सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हों या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना की देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस एक दिवसीय दौरे पर वे आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही 17,900 करोड़ से अधिक की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद वे कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दोनों जगहों पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब जिले में जमीन का नया न्यूनतम मूल्य आज से लागू होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत रांची जिले के 1306 गांव की जमीन की सरकारी मूल्यांकन दर में 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अब जमीन के साथ भवनों की रजिस्ट्री के लिए भी भवन का मूल्यांकन मांगा जाएगा। हर महीने की तरह आज भी सरकारी तेल कंपनियां HPCL, BPCL, IOCL घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के LPG सिलेंडर और 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए दाम जारी करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल में बदलाव के आधार पर कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तो होटल, रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी जैसी सर्विस भी महंगी पड़ सकती हैं। आज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराने का तरीका बदल जाएगा। अब पहले यात्रियों को टोकन मिलेगा और फिर उसी क्रम के अनुसार टिकट बुक किया जाएगा। इससे लंबी लाइन, धक्का मुक्की और बार बार काउंटर के चक्कर लगाने की परेशानी कम होने की उम्मीद है। रेलवे ने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का समय भी तत्काल बुकिंग के समय के साथ जोड़ा है ताकि पूरी प्रक्रिया आसान हो सके। आज से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 सिस्टम लागू करना शुरू करेंगे। इसके तहत ग्राहक की डिजिटल सहमति से केंद्रीय रजिस्ट्री में मौजूद KYC जानकारी सीधे प्राप्त की जा सकेगी। इससे बार बार डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत कम होगी, KYC प्रोसेस तेज होगी और धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिलेगी। आज से स्पीड पोस्ट के लिए नई कैटेगरी और नई दरें लागू होंगी। आधार, पैन, पासबुक, चेकबुक, बैंकिंग दस्तावेज और सरकारी पहचान पत्र अब डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी में आएंगे। 500 ग्राम तक के गैर व्यावसायिक राखी वाले लिफाफे, छोटे पैकेट और ग्रीटिंग कार्ड भी डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। बाकी सभी सामान पार्सल कैटेगरी में रहेगा। 6 बड़े शहरों में नई व्यवस्था लागू होगी। खुदरा ग्राहकों के लिए 50 ग्राम तक के स्थानीय पैकेट का शुल्क 38 रुपए और दूसरे शहर भेजने पर 94 रुपए से शुरू होगा। दिल्ली में महिलाओं को आज से मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए वैलिड पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाना होगा। बस में चढ़ते समय कार्ड टैप करने के बाद ही पिंक टिकट मिलेगा। सामान्य यात्रियों के लिए नीला कार्ड और वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्य रियायत पाने वालों के लिए नारंगी कार्ड भी जारी किए जाएंगे। हालांकि नारंगी कार्ड की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए आज से चीनी डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट लागू की है। अब कोई भी डीलर 30 दिनों से ज्यादा और 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। ये नियम 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। डीलरों को अपना स्टॉक तय पोर्टल पर अपडेट करना भी जरूरी होगा। आज से सेबी कंपनियों के लिए बायबैक का नया नियम लागू कर रही है। अब कोई भी कंपनी अपनी कुल पेड अप कैपिटल का अधिकतम 15% हिस्सा ही बाजार से वापस खरीद सकेगी। साथ ही बायबैक की पूरी प्रक्रिया 66 वर्किंग डे के भीतर पूरी करनी होगी। इस बदलाव का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है। बच्चों को मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम की काल्पनिक दुनिया से निकालकर खेल के मैदान से जोड़ने तथा उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की गई है। गया जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा जिले में पहली बार गया जिला किड्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता आज से 3 अगस्त तक गया शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगी। इसमें 4 से 12 वर्ष तक के बालक व बालिका वर्ग के बच्चे भाग ले सकेंगे। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी।
हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। आज ही के दिन सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा रूस में हुई थी। आज ही के दिन सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आज ही के दिन सन 1995 में हब्बल दूरबीन ने शनि के एक और चंद्रमा की खोज की थी। आज ही के दिन सन 2000 में ईरान में महिलाएं भी इमाम बनी थी। आज ही के दिन सन 2006 में जापान ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी सेवा शुरू की थी। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। पैर के तलवों में दर्द एक आम समस्या है जो लंबे समय तक खड़े रहने, ज्यादा चलने, गलत फुटवेयर पहनने या पैरों पर अधिक दबाव पड़ने की वजह से हो सकती है। कुछ आसान आदतों को अपनाकर इस दर्द से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। आरामदायक और कुशन वाले जूते पहने, लंबे समय तक लगातार खड़े रहने से बचें, रोजाना पैरों की हल्की स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज करें, दर्द वाली जगह पर 10 से 15 मिनट तक बर्फ की सिकाई करें, पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताजा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।